समाज में। हाँ, इस गांव में अभी तो हिंदू मियाँ हो नहीं नहीं, सब समय समय का फेर फॉरवर्ड जी, ये कैसे हो जाता है? देखिए ना होता है, क्या होता है। बस झुट्टे का हमको मारा हम का। हाँ, उसके बाद मोबाइल भी मेरा वहाँ पे मतलब छीले। यहाँ पूरा लिंचिंग करने को यहाँ तक कि मतलब एगो दूगो मारा, ऐसे करके 10 को मिलके मारा। तो पहले एक दो को मारा आपको ना? हाँ, 10 मिलके। हाँ, इतना मतलब मुखिया जी अब वहाँ से चिल्ला के बोल रहे हैं कि मारो मारो बहनिया को मारो, ऐसे गाली देके। सुन रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं? एक मिनट। जिसमें मुखिया जी केस किए थे कि मेरा फर्जी सिग्नेचर किया गया, उसमें गरीब महिला, इसका घर यहीं पे है, उसको रहने के लिए घर नहीं है, उसको फंसा करके 3-4 महीना दोनों पति पत्नी को जेल में डलवा। मंदिर का, लेकिन मंदिर का जमीन है नहीं। ये मुखिया जी है कि प्रधानमंत्री है? अरे जो भी है, प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन गांव का दमंग है ना, 10-20 को रखते हैं, किसी को कहते हैं पिटाई करो, ये करो, किसी को थप्पड़ लप्पड़ चलवा देते हैं। उसके साथ तो हम कुछ दिन पहले गए थे, तो बहुत सारे मुसलमान भी उसके साथ। मुसलमान रहते हैं तो वही मानसिकता के उसके पास है। दो लोग कह रहे थे, कुछ लोग जो कह रहे हैं इसको हिंदू मुस्लिम कराने की बात कर रहे हैं, वो सब झूठ है। देखिए हम भी मुस्लिम हैं, हम उसके साथ अभी चाय पी रहे हैं। देखिए उसका साक्ष्य मेरे पास है। जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। इस वक्त हमारी मौजूदगी बेगूसराय के बलिया सनहा पंचायत में हमारी मौजूदगी हुई है। यहाँ का एक ऐसा मुखिया है जो अपने ही वार्ड के लोगों के साथ समस्या पे समस्या किए जाता है। आज तक तो हम सुने आ रहे थे कि समस्या ये होता है, नल जल का होता है, तो सफाई का होता है, न जाने क्या क्या समस्या होता है। पर लेकिन ये बिहार का एक ऐसा अनोखा पंचायत है जिसमें यहाँ के लोगों के साथ समस्या होता है। समस्या क्या हो जाता है भैया? तो यहाँ के आम लोग जो उनके मुखिया के खिलाफ जो आवाज़ उठाता है, मुखिया के कमियों को जो दिखाने का प्रयास करता है, समाज में आईना की तरह जो लड़का चमकता है उसको जो है किसी न किसी बहाने से मारपीट की जाती है। ऐसा ही मामला यहाँ से देखने को मिला है। तो मुझे लगा कि आप सभी दर्शकों को ये खबर पहुंचानी चाहिए कि आखिर इसमें क्या है सच्चाई। देखिए हमारे साथ जो लड़का मौजूद है ये सनहा पंचायत के है, इन्हीं के साथ इस तरह की मामला देखने को सामने मिला है। चलिए इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। क्या नाम हुआ आपका? दिलशाद आलम नाम। क्या हुआ है? पूरा सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, लोग टैग करके मैसेज कर रहे हैं, टैग करके पोस्ट कर रहे हैं कि आपके साथ ये हो गया वो हो गया, मुखिया के द्वारा, मुखिया के लोगों के द्वारा। सुनने में आ रहा था कि 10-15 लोग आपको घेर करके बड़ी बुरी तरीका से मारे। क्या था पूरा मामला? मामला ये था कि हम जा रहे थे मत्तू नरवाई, मेरा थोड़ा सा जमीन का कागज वागज लेके इधर उधर जाते हैं। हाँ। और उसके बाद प्लान पहले से भी टारगेट में थे, प्लान बनाए हुए। टारगेट में मुखिया जी मुखिया के टारगेट में आप कैसे आ गए? अब हम मुखिया के टारगेट में इसलिए आ गए क्योंकि है ना, मेरा जो जमीन एक था, हाँ। उसको वही मुखिया ये सब भू मतलब विवाद का उठाता। मुखियापति जो है मतलब मनोज कुमार नाम उनका, ये सब है ना जमीन का दलाली वलाली करते हैं। अरे भैया आप ही कैसे कह सकते हैं कि मुखिया के पति जो है जमीन का दलाली करते हैं? आप देखे हैं? आप देखे हैं? हम देखे हैं, हम बताते हैं ना कि मेरा जो जमीन है, जो अभी मतलब वहाँ कुर्मी टोल में है, उसके पास, उसके घर के पास वो आदमी बैठता है जो मेरे जमीन को मतलब 50 साल से मेरा जोत में जमीन था, वहाँ पर बैठता है। उसको क्या किया कि वहाँ ले आके उल्टा पुल्टा करके रसीद कटवा दिया ब्लॉक में। ठीक, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है तो वही बताएंगे, और जांच करिएगा तो पता चलेगा। आप मीडिया से हैं तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। ये जांच का विषय है कि उल्टा पुल्टा कैसे रसीद करता है और दूसरे का जमीन दूसरा कोई कैसे बेच देता है। एक हम ही पीड़ित नहीं है यहाँ पे, मेरे बाद 1-2 का और हुआ है और हो भी रहा है। क्या हुआ? जैसे आपके साथ क्या हुआ वो बताइए। मेरे साथ जो हो गया तो फिर वो घटना वहाँ पे हुआ, क्लियर करके वहाँ पे जैसे गए। कहाँ पे गए? मतलब हम मत्तूनगर जा रहे थे, रास्ता में मत्तूनगर जा रहे थे। किस लिए जा रहे थे? इसलिए जा रहे थे, हम कागज था उसको दिखाने के लिए, जमीन के लिए। और वहाँ मेरे मत्तूनगर मामू हैं, उन्हीं को। अच्छा, अपने मामू को कागज लेकर कोई कागज लेकर के जो है रास्ते से जा रहे थे अपने मामू को कोई कागज दिखाने के लिए, तो फिर क्या हुआ? उसके बाद हुआ क्या कि वो पहले आया, वहाँ पे जांचर वाला भी आया हुआ था, तो गाड़ी से मतलब जा रहे थे। उसका छोटका भाई है जिसका नाम निरंजन कुमार। किसका छोटका भाई? मुखिया जी का देवर हुआ वो, मनोज कुमार का भाई हुआ। अच्छा। ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या हुआ कि एक आदमी के साथ बैठा हुआ था। वो आदमी को भी हम लड़का को पहचानते थे, वो मेरे मतलब बैचमेटेर था, एक बखड्डा का हुआ, तो उसको पहचानते थे। वो बैठा हुआ था, वो दोनों आपस में कुछ बात किया। जैसे ही हम मतलब जा रहे थे तो मेरे आगे गाड़ी लगाया, बोलता है क्या तुम गाड़ी में धक्का मार दिया। मतलब आप जब रास्ते से क्रॉस कर रहे थे तो सामने आकर के गाड़ी लगा देता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है कि बोला क्या कि बाबा बनते हो ये वो, कॉलर वालर धर लिया और हथियार सटाया। और पूरा मतलब हम नर्वस हो गए कि अब इतना ये इस तरह। हम बोले क्या बात है, फिर भी हम पूछें क्या बात है, उस तरह तक कोची था तो हथियार में तो भाई बताएगा क्या था नहीं था। हमको सटाया था, हमको दिखा रहे हैं हम उतना। उसके बाद मोबाइल भी मेरा वहाँ पे मतलब छीले। यहाँ पूरा लिंचिंग करने को यहाँ तक कि मतलब 1-2 मारा, ऐसे करके 10 को मिलके मारा। पहले 1-2 को मारा आपको ना? हाँ, 7-10 मिलके। हाँ, इतना मतलब मुखिया जी अब वहाँ से चिल्ला के बोल रहे हैं कि मारो मारो बहन मियाँ को मारो, ऐसे गाली देके। सुन रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं? एक मिनट सुन रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं? प्रीत, मारो मारो मियाँ का मारो, ये कोई शब्द है जी? ये कोई मुखिया पति का शब्द है कि मारो मारो मियाँ का मारो? अरे भाई मारो मारो लोग को मारो, मारो मारो फलमा को मारो बोल सकते हैं, तो आप जाति विशेष क्यों करते हैं भाई? लोग पूछा कि मतलब क्या है नहीं है, तो बोलता है क्या कि जासूस है। जासूस? हाँ, हमको पाकिस्तान से आए हैं? अब वही जाने का कहाँ से आएगा? आप कहाँ से आए? हम तो यही सी गांव के हैं यार, इसी पंचायत के हैं, हमको भी सब लोग जानता है। उसका है ना मेंटलिटी यही है, वो है ना इसी तरीके से। मनोज कुमार का, मुखिया
मुखिया पति का यही है कि मतलब मेंटली शुरू से अगर बताते सरकार प्रशासन से हम यही कि मेरा वाला जो मैटर है उस पर जांच हो और एफआईआर ले। अभी 5 दिन हो गया, अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है। कौन थाना में गए थे? साहेबपुर कमाल थाना में। और उसके बाद अभी तक मतलब हमको ना उधर से कोई खबर आया है। ये वो बीच में बोला कि कंप्रोमाइज कर लेने के थाना लिए। प्रभारी के द्वारा क्या कहा जा रहा था जब आप बोल रहे थे, जब आप केस दायर करने जा रहे थे, एफआईआर करने जा रहे थे, तो थाना प्रभारी के द्वारा आपको क्या कहा जाता था? हमको कहा जाता था क्या कि ठीक है हम इस पर जांच करेंगे। आया तो पूछता है कि कंप्रोमाइज करोगे ये क्या करोगे। आप क्या कहे थे कि हम एफआईआर करने आए थे, एफआईआर कर रहे थे, नहीं लिया? नहीं क्या बोला था ये कि हम जांच करेंगे? हाँ जांच करेंगे इस पे, हम जांच करेंगे। उसके बाद हम फिर देखते फिर बोला कि कंप्रोमाइज हम ये सब। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 10-20 की संख्या में यहाँ का आम लोग है, यहाँ के ग्रामीण है। इन लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस मामले में कितना सच्चाई है। हमारे साथ देखिए समाज सेवी आज़ाद भाई जुड़ चुके हैं, इनसे हम बात करते हैं। इस मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए हम लोग को तो मालूम नहीं, हम लोग इस गांव के नहीं हैं। हम लोग को जैसे पता चला इसका खबर, आप इस गांव के नहीं है लेकिन सोशल मीडिया पे एक्टिव है, तरह तरह पोस्ट हो रहा है। यहाँ से लोग कॉल किए कि ऐसा ऐसा फिर मामला हो गया। इससे पूर्व भी एक मामला हुआ था इसमें, जिसमें मुखिया जी केस किए थे कि मेरा फर्जी सिग्नेचर किया गया। उसमें गरीब महिला, इसका घर यहीं पे है, उसको रहने के लिए घर नहीं है, उसको फंसा करके 3-4 महीना दोनों पति पत्नी को जेल में डलवा दिए। उसमें भी ये लिखे थे कि ये आतंकवादी साजिश की बू आ रही है इससे, उसमें एप्लीकेशन डाले थे। अभी भी जो मारपीट हुआ उसमें भी ये कह रहे हैं कि नहीं मारो मियाँ को मारो। इसलिए ऐसा करते हैं ये लोग, जो है जागरूक लोग हैं, और कोई भी मुद्दा होता है ये लोग सोशल मीडिया पर उठाते हैं, इसके उसका खिलाफ करते हैं, घोटाला जो करते हैं उसके बारे में उजागर करते हैं। तो इन लोग के साथ मारपीट होता है, मारे पीटे, मोबाइल छीन लिए, इनका आईफोन छीन लिए, पैसा छीन लिए। उसके बाद मुखिया जी वहाँ से बोलते, मुखिया के पति जो है पूर्व ये है प्रमुख है साहेबपुर कमाल के, वो बोलते हैं नहीं और मारो इन लोग को, मारोगे तब ये सुधरेगा। हाँ, इन लोग पे बहुत पहले से भी और लोग हैं जो लोग टारगेट में रहते हैं, डर से नहीं बोलते हैं। अच्छा, हाँ, बहुत लोग डर से नहीं बोलते। जो लोग सक्षम है कि नहीं हमको बोलना चाहिए, जो जागरूक लोग हैं बोलते हैं, तो उनको दबाने का काम हो रहा है। यहाँ के ग्रामीण थे, आप लोग देखे, सब लोग हैं, वो हमेशा हिंदू मुसलमान का ये करते हैं, लेकिन यहाँ पे हिंदू लोग भी उनके साथ हैं, इन लोग के साथ कि नहीं ये लोग जो है ये लोग को डराना चाहते हैं कि ऐसा अगर करोगे, हम मेरा खिलाफ करोगे तो हिंदू मुसलमान हो जाएगा। ये डराने का काम करते हैं। इस गांव के अब हिंदू भाई साहब से हम बातचीत करेंगे। 1 मिनट आते हैं हम आपके पास। हिंदू भाई साहब से हम बातचीत करेंगे कि ये जो मुखिया पति का जो शब्द है, मारो मारो मियाँ को मारो, अरे यार लाख गलती कर दिया आपके क्षेत्र के लोग, तो इस तरह का शब्द इस्तेमाल होना चाहिए? ये इस तरह की शब्द इस्तेमाल होना चाहिए? नहीं, आहो मुखिया पति के द्वारा इस तरह का शब्द इस्तेमाल होना चाहिए? मारो मारो मियाँ का मारो, अरे लाख कोई गलती किया तो उसका नाम लेकर के कहिए कि मारो फलनमा को मारो, चिल्लमा को मारो, मियाँ का मारो का क्या मतलब? नहीं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। होना चाहिए नहीं, इस तरह। आपको पूरा गांव एकजुट होकर के वोट दिया, एक एक उंगली दबा करके आपको जिताया, आपको जो है गांव का राजा बनाया, उसके बाद आप मियाँ हिंदू करते हैं, ये सही बात है? यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई फैक्टर नहीं चलेगा। तब तो कैसे बोल देता है कि मारो मारो मियाँ? जानते हैं मामला में हम नहीं जानते हैं, हम न थे, लेकिन गांव में पता चला, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला, तो अच्छा नहीं लगा गांव में, और हम भी पीड़ित हैं। आप भी पीड़ित? क्या आपके साथ क्या हुआ? हमारे ही जमीन पर अंचलाधिकारी को अपने फेवर में लेकर के यहाँ बार बार इस तरह का चलता है कि एनओसी ले लिया जाता है, हम सभा से पास करा करके उसके ज़मीन पर बना दो, सड़क बना दो, या कुछ भी इसी तरह का मामला इस गांव में बहुत ज़्यादा है। आपके अपना निजी जमीन पर सरकारी कुछ निर्माण, सड़क बना दिया गया जबरन। सड़क बना दिया गया जबरन। आपसे इजाजत नहीं लिया? कोई सहमति नहीं। और क्या नाम हुआ आपका? अभिराम कुमार। अच्छा, और इस तरह का मैटर को एक बात बताइए, मियाँ के साथ तो मियाँ करके तो बोल ही दिया, लेकिन आप तो भाई हिंदू हैं, आपके साथ फिर काहे ऐसे करता है? जो भी आदमी उनके साथ में उनके बात को मानने के तैयार नहीं, उसको जो है बरगलाने का काम, किसी तरह उसको लूज करने का काम करते हैं। मतलब आप हमारे साथ हैं, आप हमारी बातों पे बोल रहे हैं, आप हमारे चमचागिरी कर रहे हैं तो ठीक है, अगर हम सच्चाई पर लड़े, अगर हम अपना हक की मांग करें तो हम विरोधी हो गए, ऐसा मामला सामने आता है। बताइए मुखिया पति के द्वारा इस तरह का हरकत सही है? दमंग है, दबंग है, दबंग क्या? गांव से दबंगी करते हैं, पूरे गांव से मारपीट। हाँ, कल परसों को बाउंड्री भी तोड़ दी। क्या दबंगी करते हैं? मुखिया जी करते हैं। मुखिया के पति, हाँ। मुखिया के पति, एक मंदिर का जमीन है, वो भी हमारे जमीन पर से हटा के फर्जरी रसीद कटा लिए हैं, और सबको बुड़बक बनाते हैं। जो ये जमीन तो सब मंदिर का है, लेकिन मंदिर का जमीन है नहीं। मुखिया जी है कि प्रधानमंत्री है? अरे जो भी है, प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन गाँव का दमंग है ना, 10-20 को रखते हैं, किसी को कहते हैं पिटाई करो, ये करो, किसी को थप्पड़ लप्पड़ चलवा देते हैं 20 गो के साथ। लेकिन मुखिया का ये काम नहीं है जो 20 गो से जाए और पकड़ के पीट दे। आप लोग वोट देना नहीं देना वो तो समाज देता है, तो हम भी दे देते हैं। वोट देते हैं तब ना कोई आपको शोषण करता है। वोट तो बने हम नहीं देते हैं, मैंने जनता दे देता है, क्या करें? जनता देता है। देखिए वो मुखिया क्या किए हैं, फर्जी रसीद कटा दिए। अच्छा। 3 कट्ठा 14 धुर का, और जमीन मंदिर में नहीं है, वो 10 अंशी नहीं है, वो तो फंसेगा, कॉमन केस हो जाएगा तब फंसेंगे। तो दमंग पना करते हैं सबके साथ। कल परसों घर बना रहे थे, एक पिंटू चौरसिया था, कहता था डेरा पर तुम क्यों रहते हो, कुछ चोरी होगा तो तुम ही को फंसाएंगे। अच्छा। जबकि वो डेरा पर नहीं रहता है वो लड़का। हाँ, वो लड़का कहता था। आपको बोला क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था? गाय रखते थे ना, तो गाय हटा लिए, तो बोला कि जो
गाय तुम वहाँ पे बनता है, तुम वहाँ जाता है, मेरा बालू सीमेंट ईटा गिरा रहता है, कुछ भी चोरी होगा ना तो तुमको फंसाएंगे। ये बात क्या बोला? अजीत कुमार। ये कोई मतलब हुआ जी? उसका भाई है, उसी बोला। मुखिया पति दबंग है तो है ही है, ओकरा भाइयों और ऐसा बात हाँ, हमको रखवारी दिए हुए हैं डॉक्टर अमरनाथ झा, उसी का देख रेख में करते हैं। तो बनाया, उससे हमको कोई मतलब इतराज नहीं है, लेकिन हमारे भी जमीन को तो वही हालत कर दिया। हमारे गांव में आज तक मुसलमान हिंदू का कोई झमेला नहीं चला, सब एक साथ मिलजुल कर रहता है। इस बात में सच्चाई है, क्योंकि जब हम भी आए थे तो देखे थे हिंदू मुस्लिम सब एक साथ बैठे थे, एक साथ चाय पी रहे थे। लेकिन आज तक हिंदू मुसलमान कोई बात नहीं। गांव के बीच में आपका घर? बीच में मेरा घर है। उसका हमारे बगल में तो मुसलमान ढेरी है। ढेरी मुसलमान हैं। अब 2-4 घर हैं, लेकिन फिर भी ऐसा एक ही घर है। एक ही घर है। अरे भाई देखिए, पूरे गांव के बीच में एक एक घर हिंदू का, लेकिन फिर भी आज तक ये बात नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ है। लड़ाई झगड़ा कभी होवे नहीं किया है। हिंदू मुसलमान भाई भाई है। लेकिन वो अपना दमंग। मेरा नाम अनिल कुमार झा जी। और क्या बोलेंगे, वही देखने का जांच पड़ताल करें। तो जमीन है उनका या नहीं है, मंदिर का जमीन है या नहीं है, वो तो फर्जी रसीद 10 को आम सभा पारित कर करके कटवा दिए। क्या आम सभा? उस बच्चे के साथ जो मारपीट हुआ उस पर क्या कहेंगे? वो बच्चे के तो सुने मारपीट हुआ, उसके साथ उनके घर के सामने में बांध पर मारपीट हुआ। 10 गो लड़का मिल करके उसको मारा। हाँ 10 गो लड़का में अकेले था भाई। लड़का उन लोग कौन था जो मारा? लड़का तो हम नहीं देखे हैं। नहीं, मतलब उनका कहना था कि मुखिया के ही भाई सब थे, तो वही उसको मारपीट किया। तो मारपीट किया, थाना गया, थाना में भी उसका केस नहीं ले रहा है, दर्ज थाना में ले रहा है। तो क्या करे, दमंग है, इसी डर से नहीं लेता है। हिंदू मुस्लिम करने का कोशिश करता है। बताइए, ये हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप एक मुखिया है भाई, सबका ख्याल रखिए। अगर कोई ज़्यादा छोड़िए, ज़्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे। हमारे आज़ाद भाई कुछ कहना चाह रहे थे, उनसे हम और बात कर लें। क्या कुछ कह रहे थे? देखिए मामला है, जब आते हैं, एक मिनट देखिए मामला कुछ भी है, जब किसी के साथ मारपीट होता है तो वो थाना पुलिस की तरफ जाता है। जब FIR देता है, 5-5 दिन हो जाते हैं, FIR नहीं होता, क्योंकि वो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। वो CPI लीडर भी है वो। और अभी महागठबंधन की सरकार है, यहाँ के विधायक भी चुप्पी साधे रहते हैं, बुलाते हैं और लोगों पे जो पीड़ित परिवार के साथ दबाव बनाते हैं, तुम कंप्रोमाइज कर लो। काहे कंप्रोमाइज करेगा? उसके साथ न्याय हुआ तो न्याय के लिए कहाँ जाएगा? प्रशासन के पास जाएगा ना। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं इसका FIR ले और उस पर कानूनी कार्रवाई हो। इससे पूर्व भी किया है घटना, जिसमें हम लोग यहाँ आए थे, और बराबर इस ढंग का घटना वो करते रहते हैं। इसके लिए वो पहले अधिकारी को अपने अंडर में लेकर के ये सारा काम, जो जितना षड्यंत्र रचते हैं, लोगों को जो डराते हैं, अधिकारी को अपने अंडर में लेकर के। काहे, कौन ऐसा अधिकारी है? अधिकारी जो है थाना प्रभारी, किसके दबाव में ऐसा काम कर रहा है? क्यों ने 5 दिन पे FIR लिया? अभी तक FIR नहीं हुआ। लोग जाएगा कहाँ जाएगा? SP के पास जाइए। SP के पास जाएंगे। अगर नहीं होगा, आज नहीं होगा, कल सब लोग SP के पास जाएंगे। हम लोग सब लोग इसको न्याय दिलाएंगे। उस पर FIR होना चाहिए, उस पर जांच होना चाहिए। क्यों ऐसा कर रहा है? क्यों दबंगई करेगा? गांव का मुखिया कोई दबंगई करेगा गरीब लोगों पे? क्या कुछ देखिए, मुखिया जो मनोज कुमार है वो CPI का नेता अपने आप में कहलाता है, और वो हिंदू मुस्लिम का हर बात में एंगल देता है। नहीं, उसके साथ तो हम कुछ दिन पहले गए थे, तो बहुत सारे मुसलमान भी उसके साथ मुसलमान रहते हैं तो वही मानसिक के पास है। दो लोग कह रहे थे, कुछ लोग जो कह और रहे हैं इसको इनका हिंदू जो मुस्लिम मानसिक- कराने की बात कर रहे हैं, वो सब झूठ है। देखिए, हम भी मुस्लिम हैं, हम देखिए, उसके साथ अभी चाय पी रहे हैं। उसका साक्ष्य मेरे पास है। 136/23 FIR में मुखिया जी पूनम देवी खुद लिखवाई हैं कि इसमें जो है आतंकवादी साजिश हो सकता है। वो मेरे पास प्रमाण है। और ये लड़का को जो मारा गया है, इसको बोला गया कि मियाँ को मारो, और मॉब लिंचिंग जैसा था, उसका मॉब लिंचिंग हो सकता था, लेकिन गांव की वजह से नहीं हो पाया। और ये हर बात पे मॉब लिंचिंग का ही बात करता, सबको बोलता है कि अगर तो ना कर भी, मुखिया जो मनोज कुमार है, तो राइट हो जाए। हाँ, राइट हो जाए, मुखिया के चलते पूरे गाँव राइट हो जाए। लेकिन हम लोग का जो हिंदू मुस्लिम में है अच्छा ही बना हुआ है, तो तब बचा हुआ। और ये भूमि माफिया 1 नंबर है। ये गैर मजरुआ जमीन खास हम लोग का है, उस पर घर बना हुआ, और दूसरे के जमीन को ही गैर मजरुआ घोषित करता है। और दलाल सुपर दलाल है ये मतलब साहेबपुर कमाल का मेन दलाल है, CPI का नेता, अपने आप में मेन दलाल है ये। इसके साथ जो है पूरा लोकल नेता जो है वो साठ गांठ किए हुए है, और FIR जो पीड़ित करवाना चाह रहा था तो अभी तक नहीं लिया है। और देखिए, हमारे आज़ाद भाई आए हैं, वो हम लोग को दिलासा दे रहे हैं कि जरूर हम FIR कराएंगे, नहीं तो SP IG DIG तक जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलिए। नहीं, यहाँ तो कभी कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड भी रहता है, जबकि समाज में, हाँ, इस गांव में अभी तो हिंदू मियाँ हो नहीं, सब समय का फेर फॉरवर्ड जी, ये कैसे हो जाता है? देखिए ना, केना होता है? बस झूठे का हमको मारा, हम कैद है, तो गांव में कह देगा एक कैद है, मुनबरू है, पैसा वाला है, ये जो है से फलनमा को गाड़ देता है, तो बैकवर्ड कभी कहेगा बैकवर्ड को तंग करता है फॉरवर्ड, जबकि
कि मुश्किल से 10 घर बाबाजी या 10 घर का इस घर में दो में है, और वो सब भी इनसे पीड़ित है, लेकिन बोल नहीं पाता है डर से। अच्छा, सब पीड़ित हमको भी डर है कि हम अभी बोल रहे हैं, हमारे ऊपर भी किसी तरह का कोई घटना हो सकता है। ऐसा थोड़ी नहीं, बोलने की आज़ादी है, हम नहीं है आज़ादी, आज़ादी है, बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थाना में हम लोग का केस नहीं लेता है, आम जनता का FIR। एसपी के पास जाइए, कोर्ट जाइए, उससे भी नहीं होता, हाई कोर्ट जाइए, हाई नहीं कैसे होगा? हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अंचलाधिकारी फेवर में मुखिया के पत्रांक दिनांक पर जो है लिख देते हैं कि लगान निर्धारण जमीन है, लेकिन जो है सो ऐसे है दे देते हैं। आप भी परेशान हैं? परेशान है, बहुत लोग परेशान। तो आप ही लोग देते हैं जी। अरे गांव का आदमी है, जो वोट दिया वो भी उनका आदमी, जो वोट नहीं दिया वो भी उनका आदमी है, लेकिन ये उनको सोचना चाहिए कि भाई सब बाकी यहाँ के लोगों का समस्या आप लोगों ने देख ही लिया होगा, देख रहे हैं, एक लड़का नहीं परेशान है, यहाँ पर लगभग 10 से 20 लोग यहाँ पर कदम आगे जाइए, देखिए दीवार तोड़ के आप कचरा भवन बना दिया। अच्छा, दीवार तोड़ के निजी जमीन है, निजी जमीन है उसका। बताइए, बिना इजाजत हम लोग कहते हैं। दलाल वो हैं, और लोग दूसरों को दलाल बनाते हैं। और दलाल खुद वो हैं जो एक जमीन में गवाह है, उसका जमीन में उनका भाई गवाह है, कौन है दलाल? बाप है अजीत कुमार, कौन है गवाह है? आप किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मनोज कुमार का। अच्छा, ऐसा मुखियापति का? मुखियापति का क्या है? वो क्या है, दमंग है, वो लोग को रखते हैं और लोग को कहते हैं जमीन का दलाल तुम हो, बड़ोकर तुम हो, लेकिन हम लोग क्या वही लोग करते हैं। जो आदमी चोर है उन्हीं के साथ वो सट जाते हैं और उन्हीं के साथ करते हैं जलसा। कल परसों वो चाचा साथ हम केस किए हैं, बस उन्हीं के जलसाधारी में लगे हुए हैं जो हमारे हो जाए। जो हम एक जमीन पर 44 किए हुए हैं, जो हमारे जमीन में जमाबंदी भी चल धारण कर रहा है मेरे बाबूजी के नाम से। वो जमीन चाचा हमारा पेपर नहीं दिखा रहे थे, सरपंच के यहाँ केस किए, नहीं सुलवा हुआ। सरपंच का कहा नोटिस क्या लोगे सरपंच का, तब हम न्यायालय में गए तो न्यायालय से नोटिस करवाए। मतलब गांव के अधिकतर लोग खराब बनाए हुए हैं, बिल्कुल खराब हो गया ना पूरा यहाँ का खबर हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे सोशल मीडिया पर। लगातार 2-3 दिन से एक खबर तेजी से वायरल हो रहा था, एक पोस्ट बड़ी तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें बताया यह जा रहा था दिलशाद नाम का एक लड़का है जिसके साथ मुखिया के पति और उसके लोगों के द्वारा मारपीट की गई थी। जिसके बाद हमारा नज़र उस पोस्ट पे पड़ा तो हमने चाहा कि क्यों ना उस खबर को कवरेज किया जाए और आम लोगों तक पहुँचाया जाए, प्रशासन के पास पहुंचाया जाए और इन बच्चे को न्याय दिलाया जाए। क्या चाहते हैं आप? हाँ, यही चाहते हैं कि न्याय हो, जांच हो। हाँ, आप ये केस कोई करना आज चाहते हमको मारा, कल किसी और को मारेगा, ऐसे अगर आदमी छोड़ देगा तो फिर और ज्यादा दबंगगिरी दिखाएगा, फिर आपके घर में घुस के मारेगा। लोग कोई चीज समझ में नहीं आता, लोग सोचता है क्या कि सबका अपना अपना अपने अपने झेलेगा। ये समाज में सबसे ज्यादा गलत है। सुन रहे ना, इस गांव के लगभग गाँव में इस तरीके से ज्ञान देगा सब लोग कि मतलब सोचेगा कि हमें सामने में कोई बोलता नहीं, सामने में कोई नहीं बोल पाएगा, पीछे बोलेगा। लेकिन अगर आज हम जिंदा हैं या हम बच गए तभी ना हम अभी बोल रहे हैं, तनी ठीक है। अगर हम ICU में रहते तो हम बात आपसे बोल पाते हैं। 1 महीना तक तो मेरा कुछ नहीं होता, सिर्फ FIR जो थाना करना था उसी टाइम करना था। बार बार हमको बुलाता, हम मरीज हम थाना कौन चीज जाएंगे, कंप्रोमाइज जाइए। अब मान चलिए सही में हम ICU में रहते तो कहाँ से हमको बुला पाता हूँ। इस लड़के के साथ मारपीट की गई, उसके बाद ये लड़का जाते हैं अपने स्थानीय थाना में, कह नहीं सकता FIR करने के लिए जाते हैं, पर लेकिन थाना वाला तो सुनने वाले हैं नहीं, क्योंकि इनका FIR अभी तक लिया नहीं गया है। आप क्या चाहते हैं? आपका FIR होना चाहिए ना? होना चाहिए। मेरा मोबाइल छीन लिया, हाँ मिलना चाहिए उसको, जांच करे, उस पर मोबाइल पे FIR करे, देखे कि कहाँ है, लोकेट हो ही जाएगा, पता चली जाएगा। इस खबर पर जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और इस बच्चे को न्याय देना चाहिए, क्योंकि इस गांव के अधिकतर लोग जिनके बारे में अभी ये लोग बात कर रहे थे उनसे परेशान है। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। बाकी आप लोग इस खबर के माध्यम से या फिर इस खबर को आप लोग क्या कुछ जानते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के चिपका सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद।